डू यू फील के मज़ीद इक़दामात जैसे कि हमने कोरोना के अंदर देखा कि न सिर्फ पब्लिक बल्कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी एक वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन थी, स्कूल्स वर मेड टू गो वर्क स्टडी फ्रॉम होम, सो उस तरह का एक मैकेनिज्म पुट इन करने की ज़रूरत है या वे सेफ फॉर नाउ जिस तरह खुरम कह रहे हैं? देखिए, दीज मैकेनिज्म्स आर शॉर्ट टर्म। ये जो सारी बातें हो रही हैं कि इन्फ्लेशन अगले 2-3 महीने में क्या होगा, डबल डिजिट में आ जाएगा, करेंसी के साथ क्या होगा, ये सारे शॉर्ट टर्म रियलिटीज हैं टू अ चेंजिंग ऑयल प्राइस। जो लॉन्गर टर्म इम्प्लिकेशंस हैं जिनके बारे में हमें एक्चुअली सोचना चाहिए कि वो ये जो जंग है ये कब तक चलेगी। इट इज नॉट इवन अ क्वेश्चन ऑफ कि हाउ लॉन्ग, इवन इफ दिस वॉर फिनिशेस टुमारो, जो रिस्क प्रोफाइल है इस पूरे रीजन का वो एलिवेट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ रीजनल स्टेबिलिटी रिटर्निंग। उसमें टाइम लगेगा और ये बिल्कुल हमारे बॉर्डर्स के ऊपर है। दूसरी बात ये है कि ये फ्यूचर में हाउ वुड दिस रिस्क इम्पैक्ट शिपिंग रूट्स, हाउ विल इट इम्पैक्ट लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन। ये सारी चीजें जो है ना ये अभी अगले 5 से 6 महीने में जाहिर हो जाएंगी। दिस कैरी सिग्निफिकेंट रिस्क फॉर पाकिस्तान। अगर आप फोकस करें जो पाकिस्तान का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एजेंडा है, एंड खुरम साहब इस कॉल पे भी है, तो इट हैज बिकम इवन मोर इम्पेरेटिव कि जो हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉइंट्स हैं, प्राइवेटाइजेशन जो हमने शुरू की थी इट शुड कैरी ऑन, जो हमारे सर्कुलर डेट के इश्यूज हैं उनको हम रिजॉल्व करें, जो हमारा टैक्स बेस है उसको हम वाइडन करें। आई थिंक द टाइम इज वेरी क्रूशियल कि जो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स हमें करने हैं वो हम जल्दी करें, बजाय निस्बत के हम सोचें कि पेट्रोल की कीमत को कितना बढ़ा देना चाहिए, कितना गिरा देना चाहिए। वो एक इंस्टेंट रिएक्शन है टू अ मैक्रो प्राइस। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस बन रहे हैं इस वॉर के हमारे रीजन के लिए, पाकिस्तान के लिए, दे कॉल फॉर अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म इनसाइड पाकिस्तान। और ये हम ऑल नो। अच्छा, the sad part about it is वो तो अब जंग की वजह से हालात ऐसे बने ना, वरना खुर्रम शहजाद साहब, मोहम्मद सुहेल साहब हमारे इस चीज़ के गवाह हैं कि जब हम पिछले बजट की शायद ट्रांसमिशन कर रहे थे या ईयर को रिव्यू कर रहे थे तो यही सारे इकदाम है जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि हुकूमत को अपनी डायरेक्शन सही करनी चाहिए। तो खुर्रम शहजाद साहब, प्राइवेटाइजेशन, टैक्स के मामला जो हुकूमत बारहा कहा भी कि हम इकदाम करेंगे, PIA के अलावा हमें प्राइवेटाइजेशन में ऐसा कुछ नज़र नहीं आई, टैक्सेशन के वही मसले हैं, टैक्स बेस नहीं बढ़ाई गई। डू यू थिंक दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी? और इसके ऊपर अब जब हफ्तावार आप लोग जायज़ा ले रहे हैं तो इन चीज़ों के ऊपर भी गौर कर रहे हैं? एक चीज मैं इंपॉर्टेंट ऐड करता हूँ, बिल्कुल मैं इस पे आपको अपडेट देता हूँ कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे क्या हुआ है। हाँ। एक तो ये कि ये जो आप देखें, ये जो इस वक्त ऑयल की बात हो रही है, एनर्जी सप्लाईज की, इसमें अच्छी चीज हो रही है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने एक MIS एक पूरा सिस्टम क्रिएट कर दिया है, ओगरा एंड IT मिनिस्ट्री के साथ मिलके, फाइनेंस एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री मिलके इसमें एक सिस्टम ऐसा क्रिएट किया है जो पेट्रोल पंप के लेवल पे पता चल रहा है कि जी कितना पेट्रोल बिक रहा है, डीजल कितना जा रहा है, डिपो पे कितना है, एक एक पार्सल का पता चल रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जस्ट वांट टू ऐड दिस पॉइंट कि ये MIS और डॉक्यूमेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट डिजिटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि इस क्राइसिस में हमें अपॉर्चुनिटीज देती है कि ये हम कर जाएं तो हमारे लिए एक आगे के लिए लॉन्ग टर्म जो बेहतरी हो जाएगी। स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स का एक हिस्सा है। दूसरी बात, जो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, आप देखें PIA की प्राइवेटाइजेशन कोई छोटी चीज नहीं थी, उसके ऊपर बिल्ट हो रही है चीजें सारी, और 5 डिस्कोज आ रही हैं इस साल, 5 डिस्कोज जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, 3 और 2 के बैचेस में, जो कि प्राइवेटाइजेशन के लिए आ रहा है, कंसेशन के लिए आ रहा है, और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे विद इन फ्यू मंथ्स आपको इस पे अपडेट नजर आएगी। फिर होटल की बात हो रही है, रोजवेल्ट होटल पे आप देखेंगी विद इन दिस मंथ इंशाल्लाह कि रोजवेल्ट होटल पे एक नया एडवाइजर जो है अपॉइंट होने के बाद वो आगे जा रहा है। उसके बाद एयरपोर्ट्स, 3 एयरपोर्ट्स की बात हो रही है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से स्टार्ट कर रहे हैं और उसको जो है उसमें पार्टनर लेकर आ रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा जो है बैंक से 2, एक ज़र तरक्याती बैंक है और जो दूसरा है वो है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस। ये आपको दोबारा होते हुए नजर आएंगे। तो इस साल में बहुत अच्छी पाइपलाइन है जो प्राइवेटाइजेशन की मोमेंटम बन रहा है आफ्टर PIA। फिर इसमें बात करता हूँ टैक्स की। टैक्स के अंदर देखिए सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म हुआ है ना, वो टैक्स की पॉलिसी को अलग किया है, टैक्स की जो है कलेक्शन से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि कलेक्शन जो है वो FBR करता रहे, पॉलिसी जो है वो वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए, रेवेन्यू बेस्ड ना हो। वो ऑलरेडी हो गया, आप देखेंगे इस बजट में इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीजें जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आएंगी। फिर सर्कुलर डेट की बात हो रही है, आपने गैस सर्कुलर डेट की आपने देख रही होगी खबरों में चीजें, ऑलरेडी उसको सेटल डाउन करने की बात कर रहे हैं, या IMF की बात हो रही है।
पावर सेक्टर का सर्कुलर रेट में ऑलरेडी हमने पास ऑन सर कर टैक्सेशन की आपने उस तरह से बात नहीं की बिकॉज दैट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू तेल की कीमतें भी, लेकिन हम वापस उसके ऊपर आ जाएंगे। इससे पहले मोहम्मद सुहेल साहब को मैं ज़रा शामिल करूँ। सुहेल साहब, ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं कि इस साल बड़े 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 एम्बिशियस लग रहे हैं खुर्रम साहब के, हुकूमत है और प्लान्स भी हैं। डू यू थिंक जो जिस स्पीड से होनी चाहिए थी प्राइवेटाइजेशन उस स्पीड से हुई है? जो खुद ही बैरोमीटर सेट किए थे हुकूमत ने उनको पूरा कर पाई है? ऑल्सो क्या आप समझते हैं कि आलमी मार्केट इस वक्त एक रिसेशन जोन में जा रही है और वो कहीं ना कहीं इस पूरे अमल को मुतासिर कर सकती है? देखिए, अगर पिछले एक साल का तजिया किया जाए तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल मुनासिब है कि जो हम 50 साल में पीआईए को नहीं बेच सके वो हमने फरोख्त कर दी। ना सिर्फ फरोख्त कर दी, मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी प्राइस पे फरोख्त कर दी। अब अगले 12 महीने में जो डिस्कोस का और दूसरों का जो प्लान है, आई थिंक उसमें चैलेंजेस जरूर है और उसमें पाकिस्तान के हालात अच्छे होने, ग्लोबल हालात अच्छे होने भी ज़रूरी है। और प्राइवेटाइजेशन का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि हम बाहर से पैसा लें। अभी पाकिस्तान में भी जो बिजनेस ग्रुप्स हैं उनके पास भी इतनी लिक्विडिटी है कि वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर मेरे ख्याल में बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना चाहिए इस हुकूमत को, जिन्होंने पीआईए जैसा यूनिट जो है वो फरोख्त कर दिया। तो अगर 6 महीने, 8 महीने, साल अगर प्रोग्रेस स्लो भी होती है, चाहे वो हमारे मसले मसाइल हैं या ग्लोबल हालात हैं, तो पीआईए की जो डील है उसकी वजह से जो दूसरे गुनाह हैं वो मेरे ख्याल में माफ कर दिए जाएंगे और ये इतनी बड़ी डील होने जा रही है। इसके अलावा मेरे ख्याल में जो आपने एक टॉपिक छेड़ा था रेमिटेंस का, तो मैं एग्री करता हूँ। खुर्रम ने कहा था कि शॉर्ट टर्म में तो रेमिटेंस में शायद फर्क ना पड़े ईद ज़कात की वजह से, मगर अगर ये बहुत लिंगर ऑन होता है तो मुझे लगता है कि 2 से 4 बिलियन डॉलर का नुकसान हुकूमत को हो सकता है अगर ये मिडिल ईस्ट का क्राइसिस काफी लंबा चलता है, जिसकी वजह से वहां पे रिसेशन आता है, जिसकी वजह से वहां पे प्रॉपर्टी गिरती है, जिसकी वजह से वहां पे रोजगार के मसाइल पैदा होते हैं। तो ये एक इम्पैक्ट जो है लॉन्ग टर्म में आ सकता है अगर मिडिल ईस्ट की इकोनॉमीज बहुत शदीद मुतासिर होती हैं, जिसके लिए हमें आगे जाके प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ये 2 से 4 बिलियन डॉलर हम आगे वाले सालों में किस तरह प्लग इन करेंगे। मोहम्मद साहब, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग से हुकूमत की मुतमईन हैं अभी तक? देखिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग मेरे ख्याल में देखिए 3-4 हमारे एरियाज हैं प्रॉब्लम के, उस पे हुकूमत ने कुछ पेशरफ्त तो की है। जैसे जो एनर्जी का इशू था उसमें सर्कुलर डेट का इशू काफी हद तक रिजॉल्व हो गया, पुराना आने वाला होने वाला है। प्राइवेटाइजेशन का हम कहेंगे कि अब बहुत ज्यादा तो यूनिट प्राइवेटाइज नहीं हुए, बट पीआईए की प्राइवेटाइजेशन से एक उम्मीद पैदा हुई है। लेकिन टैक्सेशन में एक और चैलेंज है जो सबसे बड़ा है। उसमें टैक्सेस तो बड़े हैं, इनफैक्ट डबल हो गए हैं पिछले 3-4 साल में, मगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वहां पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। मेरे ख्याल में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पाकिस्तान में इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में बेहतर हो सकती है अगर कंसिस्टेंसी हो। एक बुरी हुकूमत 10 साल में शायद बेहतर काम कर सकती है रादर देन एक बहुत अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर जिसको हर 12 महीने के बाद तब्दील कर दिया जाए। अमार साहब, आपका ओवरऑल इम्प्रेशन क्या है? शॉर्ट टर्म इकदामात से तो आप मुतमईन लग रहे हैं कि, लेकिन क्या अगर ये तूल पकड़ती है जंग और फिर इसके असरात अगर ख़त्म भी हो जाती है जल्दी, तो आपको लगता है हुकूमत तैयार है लॉन्ग टर्म इकदामात के लिए? नहीं, देखें, मुतमईन तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसमें तो मैंने कहीं नहीं बोला मुतमईन हूँ। शॉर्ट टर्म इकदामात से आपने इत्तेफाक किया था खुर्रम साहब की। आई थिंक इट वाज डन, जो शुरू में करा था बिल्कुल बेहतर है, मगर जो डायरेक्ट सब्सिडी वाला कंपोनेंट है दैट इज क्रिटिकल, क्योंकि वो जो है ये जो फ्यूल का जो बेसिकली एक्सपेंडिचर होता है वो काफी लोगों के लिए, उनकी ऑलरेडी जो है हमारी जो रियल इनकम्स है वो 10 साल पीछे चली गई हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कम से कम जो फ्यूल का अगर कोई मेजर शॉक आ रहा है उसको किसी तरह वो मैनेज करें, और वो जो डायरेक्ट सब्सिडी वाला कंपोनेंट है उसको बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। और वो तो मेरे हिसाब से क्या चीज़ है कि ऑटो पायलट भी होनी चाहिए, ऑटोमेटेड होनी चाहिए, कि अगर सर्टेन लेवल से अगर ऊपर प्राइस चली जाए यू कैन ऑलवेज मैनेज इट, और उसके बाद एक टारगेट मैकेनिज्म उसका होना चाहिए। सो अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन देयर। अच्छा, जहां तक बात है कि जी लॉन्ग टर्म, उसकी लॉन्ग टर्म में देखें, ये जैसे सबने हमारे दोस्तों ने फरमाया कि रेमिटेंसेस मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ड्रॉप करेंगे, बिकॉज अब वो रीजन उस
पेस से नहीं ग्रो करेगा जिससे पहले कर रहा था। एक बॉल पार्क में आपको एस्टिमेट बताऊं, तकरीबन अगर 10% से भी हमारी रेमिटेंस इस रीजन से गिरती है, सो दैट इज अराउंड $200 मिलियन वर्थ ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि हमारा एक एक्स्ट्रा खड़ा हो जाएगा। सो ग्रोथ रुकेगी उसकी, और रेमिटेंस और अगर गिरना शुरू हो जाए, लोग वापस आना शुरू हो जाए, तो इसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। अगर से $1 अरब का भी इम्पैक्ट हो जाए इसमें, अगर या $500 मिलियन का भी अगले 1 साल 2 साल में हो जाए, ग्रोथ नहीं हो, तो काफी हमारा जो है असर पड़ेगा। क्योंकि हम लोग ने एक्सपोर्ट तो बढ़ाई नहीं, वी बीन रिलाइंग ऑन रेमिटेंस ग्रोथ फॉर एवर एट दिस पॉइंट। सो आई थिंक वो एक शॉक हमें जरूर लगेगा इस चीज का। और उसके लिए जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, आई मीन इट्स इजी टू से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, मगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैपेसिटी अभी बिल्कुल ना बढ़ी है पिछले कोई 5 साल में, ना कोई ऐसी चीज नजर आ रही है कि बढ़ेगी। क्योंकि देयर इज नो, आई वुड से, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जरूर है, मगर जो वी जस्ट कीप ऑल्टरनेटिंग बिटवीन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, मगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी अभी भी कोई बहुत कुछ टेंजिबल नजर नहीं आ रही कि दिस इज द एरिया वी आर गोइंग टू फोकस ऑन, इस चीज में स्पेसिफिकली हमने काम करना है। तो वो चीज अभी भी मिसिंग है। खुर्रम साहब कुछ ऐड करना भी चाह रहे हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स बस दे दीजिएगा मुख्तसर खुर्रम साहब। और दूसरी बात, मुट्ठी नहीं खोल रहे आप इस तजवीज़ के ऊपर कि क्या आप कोई डायरेक्ट सब्सिडी देने वाले हैं, स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म जो बर्डन है आवाम के ऊपर उसको रिलीव करने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए? अलीना, मैं थर्ड टाइम वो कह रहा हूँ कि लास्ट वीक में 23 अरब रुपया गवर्नमेंट ने अपने ऊपर लिया है। वो यही तो है, मतलब वो 23 अरब क्यों लिया अपने ऊपर? 50 और 70 रुपए जो पर लीटर बढ़ाने थे वो नहीं बढ़ाए सर। हम तो आगे की भी बात कर रहे हैं ना, आप खर्चे कम करें। तो मैं आगे की भी बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये हम सारे कुलीग्स हम यही बात कर रहे हैं। बीआईएसपी जो है वो वही है जो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू 700 अरब से ज्यादा की एलोकेशन इस साल की और वो हो रही है, और उसमें इंप्रूवमेंट और हो सकती है, उसको और करेंगे जिससे जरूरत पड़ेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ, ऑलरेडी है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा रेमिटेंसेस के हिसाब से। देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है, वो आप थोड़ा सा सब्र कर लें, इंशाल्लाह उसमें आप देखेंगी वो एक मरतबा लॉन्च हो जाए, एक मरतबा रिलीज हो जाए, एक मरतबा उसका जो है वो आ जाए मार्केट में। आपने टीजर दिया है तो थोड़े से और सारी ऐसी चीजें होंगी जो एक्सपोर्ट्स के लिए बेहतर होंगी। और देखें, रेमिटेंसेस इस साल की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं $41 बिलियन। आज भी वही एक्सपेक्टेशन है, इंशाल्लाह 41 होगा। लेकिन एक्सपोर्ट को हमने बढ़ाना है, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, टैक्स में जो है वो आगे जाते हुए कुछ ना कुछ बेहतरी, और खासकर एक्सपोर्टर्स के लिए वैल्यू एडिशन की आज भी ग्रोथ हो रही है। एक्सपोर्ट डिक्लाइन के बावजूद आज भी एक्सपोर्ट में वैल्यू एडिशन में ग्रोथ है। तो वैल्यू एडिशन को ज्यादा इंप्रूव जो है सपोर्ट करना, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखें उसमें ग्रोथ कितनी, 20% ग्रोथ हो रही है। ये सारे वो ब्राउनी पॉइंट्स हैं, वो सारे वो परफेक्ट मैचेस हैं जिनको हमने आगे लेके चलना, और रेमिटेंसेस से हमने। खुर्रम साहब, अब आपने एक और दरवाजा खोल दिए एक और डिस्कशन के लिए।